बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश ने कहा है कि हमने एनडीए छोड़ दिया है। नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास 164 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी है। उन्होंने कहा कि वह 7 पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर पहुंचे। तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के घर पर ही मौजूद थे। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी है। उन्होंने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया है। जेडीयू विधायकों और सांसदों की मीटिंग में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला लिया। आज सुबह से ही बिहार की सियासत में गर्माहट देखी जा रही थी। अलग अलग दलों के नेताओं की बैठकें हो रही थी, लेकिन सबकी नजरें जनता दल यूनाइटेड के सदस्यों और सांसदों विधायकों की बैठक पर थी, क्योंकि इसी बैठक में एनडीए के साथ गठबंधन के भविष्य को लेकर ऐलान होना था। आखिरकार जेडीयू ने बीजेपी से अलग होने के रास्ते को चुन लिया। बैठक में नीतीश ने कहा, बीजेपी ने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, हमें धोखा दिया। बीजेपी ने हमेशा जेडीयू को अपमानित किया। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल नेताओं की बैठक में तेजस्वी ने कहा कि बिहार के बाद दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा। इससे पहले लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा है, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। दरअसल उन्होंने भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव का एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में गाने का बोल है, लालू बिना चालू ई बिहार न होई। लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप आप भी बड़े लगाए हैं। सोनू भैया अरे क्या कर रहे हैं? नीचे यहाँ रखिए ना। यहाँ नहीं आ पा रहा ना, हाथ मेरे फंसा हुआ है ना। ये मेरे हाथ के ऊपर तो है। हमारी शपथ ग्रहण कब होगा? विरासत है, वो कोई और ले जाएगा क्या? शपथ ग्रहण कब हम लोग होगा? कहाँ से करो यार? हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उसमें ध्यान नहीं देना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने फिर से एक बार लीडर निर्णय लेने का काम किया। आज बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं पता। पूछिए शपथ वाला। तो इसलिए सभी लोगों ने आज हमारे यहाँ 5 दलों की बैठक में महागठबंधन डिप्टी सीएम बन रहे हैं क्या? जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना लेंगे। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो है, जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास जब प्रस्ताव गया तो उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के कामरगंज पंचायत के दुर्गा मंदिर गंगा घाट पर गंगा स्नान के दौरान एक 35 वर्षीय महिला गंगा नदी में डूब गई। डूबी हुई महिला की पहचान कमरगंज पंचायत के वार्ड संख्या 7 के रहने वाले मुकेश शाह उर्फ मंटू शाह की 35 वर्षीय पत्नी सोनी देवी के रूप में हुई है। घटना की बाबत बताया जा रहा है कि उक्त महिला सावन सोमवारी की थी, जिसको लेकर मंगलवार को अपने बच्चों के साथ गंगा स्नान करने कमरगंज दुर्गा मंदिर गंगा तट पर पहुंची थी। इसी बीच स्नान के दौरान उनकी 3 बच्चियां गंगा में डूबने लगे। उक्त तीनों बच्चों को पास में स्नान कर रहे कांवरियों व स्थानीय लोगों के द्वारा तीनों बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन महिला गहरे पानी में चली गई, जिससे वह डूब गई। वहीं डूबी हुई महिला की सूचना पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई, जिसको देखने के लिए आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ लग गई। वहीं घटना की सूचना पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, राजस्व पदाधिकारी रवि कुमार, थाना अध्यक्ष लाल बहादुर दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद घटना की सूचना एसडीआरएफ की टीम को दी गई। वहीं तत्परता दिखाते हुए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर फिलहाल डूबी हुई महिला की तलाश कर रही है। इधर इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। डूबे हुए महिला के पति एवं बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या घटनाक्रम हुआ भैया? घटनाक्रम हुआ कि कल सोमवारी किया हुआ था। आदमी सुबह से जाके नहा के पूजा जाकर खाना पीना खाएंगे। मेरे पंचायत की है, 6 नंबर वार्ड की। कौन सा पंचायत? कमरगंज पंचायत 7 नंबर वार्ड की है। तो 4 बच्चा उनके साथ में था। बच्चा को बचाने क्रम में तब तक वो डूब गई, बच्चा लोग बाहर था। इसमें दूसरा आदमी बोल कुछ था जो कि आया देखने के लिए पानी, तब तो देखा बच्चा डूब रहा है, तब तक चारों बच्चा को तो लेडीज जो है डूब चुका है।
बिहार में एनडीए से टूट के बाद महागठबंधन के साथ जदयू की सरकार बनाने को लेकर भागलपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। राजभवन में सरकार बनाने को लेकर जदयू और महागठबंधन के नेताओं के द्वारा पत्र सौंपे जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के कचहरी चौक पर जमकर अबीर गुलाल उड़ाए और एक दूसरे को अबीर लगाकर बधाई दी। वहीं सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और महागठबंधन सरकार के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। और आप इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान में जब जब भी राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, राजनीति ने करवट ली है, वह बिहार से शुरू हुआ है। और हमें यह पूरा विश्वास है कि बिहार का यह संदेश पूरे मुल्क में जाएगा और 2024 में भाजपा को और नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। भागलपुर में मुहर्रम की 10वीं तारीख पर आज सुन्नी समुदाय के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजिया जुलूस निकाला। वहीं हजरत इमाम हुसैन की शहादत को बयां करती करबला की झांकियां और ताजिए देखने के लिए सड़कों पर अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहर के कोतवाली चौक इमामबाड़ा से निर्धारित समय दोपहर में पैकारों ने ताजिया उठाया और फिर काजी वली चक तातारपुर चौक होते हुए सीधा शाहजंगी चले गए। इस दौरान जगह जगह ताजिया और पैकरों पर लोगों ने गुलाब जल की वर्षा की। इसके पूर्व शहर के विभिन्न मोहल्लों से अखाड़ा जुलूस निकाला गया, जो सराय किला घाट जाने के बाद अपने अपने मोहल्ले लौट गए। वहीं अखाड़ा जुलूस में शामिल युवाओं ने मुहर्रमी धुन पर पारंपरिक हथियारों से करतब दिखाए। वहीं इस दौरान जिला पुलिस बल के साथ साथ रैफ सहित सीआईटी के तैनाती हर एक चौक चौराहों पर की गई थी। वहीं जुलूस के साथ हुई काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं पुलिस के वरीय अधिकारी भी जुलूस के दौरान मॉनिटरिंग करते देखे गए। उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग बाहर से भी फोर्स लगाए हैं, जो सीआरपीएफ की जाए बटालियन। उसके अलावा जितना भी जो देना करना है वो उसके अलावा सीआईडी सभी लोग के साथ कार्य कर रहे हैं। और आगे भी आशंका है कि सामने भी जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसे बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। बिहार में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसके साथ ही उन्होंने एनडीए से अलग होने का औपचारिक ऐलान भी किया। जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद आखिरकार भाजपा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर जनता के भरोसे को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2020 में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। जनता ने बीजेपी को ज्यादा मैंडेट दिया। बावजूद इसके पीएम नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन नीतीश कुमार ने न सिर्फ जनता के मैंडेट बल्कि एनडीए और बीजेपी को धोखा दिया है। संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जेडीयू के एनडीए से अलग होने पर अफसोस जताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के भरोसे को तोड़ने का काम किया है। जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह उस जनादेश का धोखा है जो 2005 में हुआ था। यह न सिर्फ भाजपा बल्कि बिहार की जनता से भी धोखा है। बिहार की जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अजगैबीनाथ धाम में लगे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। फिर भी कांवरियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लगातार कांवरिया गंगा जल भरकर अजगैबीनाथ धाम से बाबा धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। पूरा अजगैबी नगरी गेरुआ रंग में रंगा हुआ है। चारों ओर बाबा भोलेनाथ के जयकारे लग रहे हैं। गंगा घाट से लेकर देवघर तक कांवड़ियों की कतार लगी हुई है। मंगलवार को सावन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों से सुल्तानगंज आए हजारों कांवरिया श्रद्धालुओं ने पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान ध्यान करने के बाद कांवड़ में
में गंगा जल भरकर बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए पांव पैदल रवाना हुए। वहीं पड़ोसी देश नेपाल के बाराझापा, मोरंग, रोहतहट, विराटनगर सहित अन्य जिलों से पहुंचे हजारों कांवरिया श्रद्धालु कांवर में गंगा जल भरकर कांधे पर कांवड़ लिए बोल बम का नारा लगाते हुए देवघर के लिए प्रस्थान किया।